ओके, तो अब हमने देखना है कॉन्स्टेंट लेआउट। हमने लास्ट टाइम जो स्क्रीन इम्प्लीमेंट की थी वो आपने बेसिकली जो की थी उससे आपको आइडिया हो गया था कि कैसे चीज़ें नेस्टेड होना शुरू हो जाती हैं अगर आप लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट में ही रहें तो। कि अगर आपने सपोज कोई चीज़ ऊपर से नीचे करके डिस्प्ले करवानी है तो आपको उसके लिए कॉन्स्टेंट लेआउट सॉरी लीनियर लेआउट यूज़ करना पड़ रहा है। कोई चीज़ आपने सेंटर करनी है और फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर तीन आइटम्स हैं, वो तीनों आपने सेंटर करनी है, तो आपको उसको लीनियर लेआउट में रख के रिलेटिव लेआउट में रखना पड़ेगा ताकि वो सेंटर में हो। ठीक है, इस किस्म की चीज़ें। तो अम, अब होता ही है कि जितना ज़्यादा आप नेस्टेड इन व्यूज़ को बनाते जाते हैं उतना ही ज़्यादा स्क्रीन हैवी होती जाती है एंड्रॉयड के लिए डिज़ाइन करना रन टाइम पे। और उतना ज़्यादा उसको टाइम लगेगा उस स्क्रीन को रेंडर करने में, जिससे ओवरहेड बढ़ेगा और यूज़र जो है वो एनॉय होगा अल्टीमेटली। मतलब ज़ाहिर है इतना फास्ट सिस्टम से आजकल के फील नहीं होता, लेकिन स्टिल लोगों के पास वो डिवाइसेस भी मौजूद होंगी जो कि लो एंड हैं और उन पे अगर आपकी स्क्रीन ओवर कॉम्प्लिकेटेड हुई भी है, कॉम्प्लिकेटेड तो खैर नहीं करना चाहिए, ओवर नेस्टेड हुई भी है, तो वो फिर आपकी एक्स्ट्रा के रिसोर्सेज लेगा मोबाइल के। और कुछ भी ना हो ना, तो इट इज़ सिंपल कि वो आपकी बैटरी ज़्यादा ड्रेन करेगा। ठीक है, इवन फास्ट से फास्ट जो आपके मोबाइल्स हैं उन पे भी अगर आपने एक्स्ट्रा को ओवर हेड रखा हुआ है परफॉर्मेंस में, स्पेशली यूज़र इंटरफेस में, तो यूज़र को बेशक फील ना हो कि आपने ज़्यादा टाइम लिया है डिस्प्ले करने में, किसी किसी चीज़ को ड्रॉ करने में, लेकिन स्टिल वो बैटरी ज़्यादा लेगा क्योंकि उसने ज़्यादा प्रोसेस किया है उस चीज़ को डिस्प्ले करने में। तो खैर, इस सब से इस सब को मिटिगेट करने के लिए एंड्रॉयड वालों ने बनाया था कॉन्स्ट्रेंट लेआउट। ठीक है, और आज हम करेंगे कॉन्स्ट्रेंट लेआउट और उस पर हम ये लॉगिन स्क्रीन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इमेजेस हम खैर अपनी तरफ से यूज़ कर लेंगे, और लेकिन हम इस किस्म की कोई चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद ये नहीं कि इसकी पिक्सल परफेक्ट हम चीज़ बनाएं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम देखें कि कॉन्स्टेंट लेआउट कैसे काम करता है और कैसे चीज़ों को अपनी अपनी जगहों पे प्लेस करता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हम लीनियर लेआउट को चेंज करेंगे कॉन्स्टेंट लेआउट से। ये आ गया कॉन्स्टेंट लेआउट। अब इसको करने के दो तरीके हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कोड वाला तरीका, लेकिन कुछ लोग वो भी हैं जो कि डिज़ाइन से करना चाहते हैं कि टेक्स्ट व्यू डाला और उसके ऐसे ऐसे किए, और वो होता फास्ट है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको कोड वाला तरीका आता है तो फिर आप जो इश्यूज फेस करेंगे यूजिंग डिज़ाइन, जो आपको इश्यूज आएंगे यूजिंग डिज़ाइन, उनको आप इजीली अंडरस्टैंड और फिक्स कर सकते हैं अगर आपको कोड वाला तरीका आता है तो। ठीक है, तो मैं पहले कोड वाला तरीका बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि यहाँ से कैसे होता है। ओके, ठीक है। सो कॉन्स्ट्रेंट लेआउट, इसमें बेसिकली आप कॉन्स्ट्रेंट्स लगा रहे होते हो हर एक व्यू पे कि तुमने कहाँ से आगे नहीं जाना और तुमने कहाँ से पीछे नहीं हटना वगैरह वगैरह। मतलब उसको 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 एक बाउंड्स दे रहे होते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स लगी होती है उस पर। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारे ठीक पास है। एक आता है, अगर हम आप कुछ पूछने लगे। नहीं नहीं, मैं ये कहता ठीक है। ठीक। अच्छा, ओके, सो अब फॉर एग्जांपल हमने ये वाला इमेज डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो हम एक इमेज भी रखते हैं यहाँ पे, इसको देते हैं फॉर एग्जांपल 80 dp 80 dp। ठीक है, और इसमें जो इमेज है वो है ड्रॉएबल राउंड, नहीं, ड्रॉएबल फोरग्राउंड। ओके, अब हमने इमेज क्रिएट कर लिया, लेकिन इस इमेज को अभी ये नहीं पता कि मैंने एक्चुअली में प्लेस कहाँ पे होना है। ठीक है, क्योंकि ये एक नया किस्म का लेआउट है। अगर लीनियर लेआउट होता तो इसने अपने आप को टॉप पे डाल देना था, क्योंकि लीनियर लेआउट का काम ही ये है। ठीक है, जी। टॉप खैर इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये सेंटर हुआ है। एक सेकंड, ये लो। जी। ठीक है, तो ठीक है। लेकिन चूंकि ये लीनियर लेआउट नहीं है, कॉन्स्टेंट लेआउट है,
तो आप देखेंगे कि ये आपको, अच्छा अब इमेज व्यू हमारे यहाँ पे आ गया, लेकिन ये इधर एरर दे रहा है क्योंकि इसको नहीं पता कि इसने इसको कहाँ पर प्लेस करना है, इसको अभी इसकी कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं पता, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रेंट इसको देना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो कॉन्स्ट्रेंट लेआउट की चीज़ें हैं वो आना शुरू होंगी। तो अगर वैसे ना आइडिया हो रहा हो कि कॉन्स्ट्रेंट कौन कौन से हैं, तो जस्ट लिखें कॉन्स्ट्रेंट, तो आपको उसके जितने भी ऑप्शन है वो बताना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि सारी कॉन्स्ट्रेंट की ऑप्शन हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें से अमूमन बहुत कम है जो कि यूज़ होती है, मसलन टॉप क्रिएटर मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, ठीक है। राइट क्रिएटर आई हैव नो आइडिया व्हाट इट इज़। तो अब हमने फॉर एग्जांपल इसको करना है सेंटर में, वर्टिकली सॉरी हॉरिजॉन्टली सेंटर में, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली सेंटर में कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट साइड को बताएंगे कि आपने पेरेंट के साथ ही चिपकना है, ठीक है, पेरेंट के साथ रहना। उसका क्या तरीका है, मैं लिखूंगा लेफ्ट, हाँ, इसमें बाय डिफॉल्ट ये आगे की इमेज ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट पे आई हुई है पर टॉप पे, ये ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू है ये। नहीं नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू नहीं है ये, चूंकि हमने यहाँ पर लिखा है तो इसलिए इधर इसने डिस्प्ले करवाना शुरू कर दिया कि वो इमेज है कौन सी जो कि आपने इधर ऐड की है, ठीक। ठीक। ठीक है, लेकिन ये इधर एरर आ रहा है, ओके। तो हमने इसका करना है लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ, ठीक है। हमने इसकी लेफ्ट साइड को पेरेंट की लेफ्ट साइड से जोड़ना है, ठीक ठीक है। है। तो हम करेंगे लेफ्ट, लेफ्ट ऑफ, और यहाँ पर देंगे पेरेंट। अब ये देखें इसका ये एक हाईलाइट हो गया। अब ये लेफ्ट साइड पे जी। चिपका हुआ है, अब ये कभी भी आगे पीछे नहीं जाएगा यहाँ से, मतलब हॉरिजॉन्टली आगे पीछे नहीं जाएगा, वर्टिकली जा सकता है क्योंकि इसके टॉप और बॉटम अभी बाउंड नहीं हुए हैं, ठीक है। सेंटर में करने का क्या तरीका होता है इसमें, ओह सॉरी, कि आप लेफ्ट और राइट दोनों पे सेम बाउंड अप्लाई कर दो, तो वो जो भी चीज़ है वो अपने आप को सेंटर में कर देती है। हमने लेफ्ट पे लगाया, इसी तरह लगाते हैं राइट, राइट दो दफ़ा राइट लिखे हैं ना, तो वो आपको खुद ही ऑप्शन दे देता है राइट, राइट ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं दोबारा पेरेंट, ये देखें, अब वो लेफ्ट पे भी पेरेंट के साथ चिपका हुआ है, राइट पे भी पेरेंट के साथ चिपका हुआ है, तो दोनों तरफ से उसको इक्वल फोर्स लग रही है जिस वजह से वो सेंटर में आ गया। अगर मैं ठीक है। लेफ्ट को रिमूव कर दूं तो वो उठ कर राइट पे साथ चिपक जाएगा, ठीक। ठीक, ओके। जी ठीक है। अब अगर सपोज मैंने इसको स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में करना है, यहाँ पे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, टॉप, टॉप ऑफ पेरेंट, अब इसके ऊपर वाले भी हाईलाइट हो गए, ठीक है, और बॉटम, बॉटम ऑफ पेरेंट, अब वो एग्जैक्टली सेंटर में आ गए स्क्रीन के। एग्जैक्टली। इसको लेफ्ट और राइट से भी इक्वल फोर्सेस पड़ रही हैं, ऊपर नीचे से भी इक्वल फोर्सेस पड़ रही हैं, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। अगर कोई एक फोर्सेस पे कम हो जाए, फॉर एग्जांपल टॉप वाली ख़त्म कर देते हैं, तो ये इस तरह हो जाएगा, कुछ ठीक है। अभी तक चीज़ें क्लियर हैं, अभी तक कोई परेशानी वाली बात तो नहीं यहाँ है तक तो क्लियर है। ना। बिल्कुल क्लियर। ओके, अब देखिए ये कॉन्स्टेंट लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ, इसी तरह यहाँ पे और ऑप्शंस कौन कौन सी हैं, टू राइट ऑफ भी है, लेफ्ट के साथ, राइट के साथ राइट ऑफ है तो फिर लेफ्ट ऑफ भी है, कि इसके राइट को ठीक है। दूसरे के लेफ्ट के साथ जोड़ दो, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ठीक है। तो अब हमने इसको करना था चूंकि सेंटर में, ओ एक और चीज़ साथ बताता जाऊँ, एक चीज़ होती है कॉन्स्टेंट लेआउट में, बायस, BIAS, जो वो नॉर्मल इंग्लिश वाला बायस होता है ना, वही वाला ही। ठीक। वो बेसिकली ये बताता है कि ये जो इक्वल फोर्स लग रही है इस वक्त इस पे, फॉर एग्जांपल अगर हॉरिजॉन्टली बात की जाए तो इस वक्त इक्वल फोर्स लग रही है, वो फोर्स कोई एक साइड ज़्यादा ले दूसरे की निस्बत, ठीक है, इसको कहते हैं अच्छा। बायस। तो इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने कोई बायस ना दी हुई हो तो फिर हॉरिजॉन्टल बायस भी ठीक। होती है 0.5, और वर्टिकल ठीक बायस है। भी होती है 0.5, यानी कि वो 50% होता है दोनों तरफ से, सही। ठीक है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल बायस, ये वाला जो कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल बायस है ये, अगर मैं इसको जी। फॉर एग्जांपल कर दूं 0,
तो अब वो अच्छा। 50% उस पे जो जोर पड़ रहा था वो सारे का सारा खत्म होके ठीक। लेफ्ट वाले के पास आ गया और राइट वाले के पास से सारा जोर खत्म हो गया, तो वो खिंच के लेफ्ट के पास चला ठीक। गया। इसको करते 0.1। ठीक है। अब थोड़ा सा जोर आया उसके पास, राइट वाले के पास, 0.2, 0.3, 0.5, ये होता है जो बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है। ठीक। 0.7, 0.8, 0.9 अब इसकी और फोर्स ज्यादा 1। बढ़ गई है और उसको एग्जैक्टली, ओवरकम कर रही है। एग्जैक्टली। ठीक है। ठीक है। तो ये बायस जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में नंबर्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं ये चीज़ बताने के लिए कि किसी चीज़ को आपने एग्जैक्टली सेंटर में से थोड़ा सा इधर करना है या थोड़ा सा उधर करना है या वट एवर। ठीक है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये 0.5 होता है। इसी तरह वर्टिकल बायस भी होती है। ठीक है। और ये भी सेम कॉन्सेप्ट है। 0.1 करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, 0.9 करेंगे तो नीचे आ जाएगा, 1 कर देंगे तो फुल नीचे आ जाएगा, 0 कर देंगे तो फुल ऊपर चला जाएगा, कुछ नहीं रखेंगे तो फिर 0.5। ठीक। जी ठीक है। ओके। अब हमने इसको बेसिकली करना है, सेंटर में तो नहीं करना, तो इसके ये तो निकाल देते हैं। ये टॉप से थोड़ा सा क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टली हमारा सेंटर हो गया। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट चीज पे। अभी भी बाय द वे एक एरर दे रहा है, वो एरर इसलिए दे रहा है कि वो कह रहा है कि यार मुझे आपने ये तो बता दिया कि आपने लेफ्ट और राइट पे चिपकना है, लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि मैंने टॉप मेरा कहाँ पे होगा, यानी कि आपने मुझे वर्टिकल कॉन्स्टेंट नहीं दिया हुआ। तो अगर हम इसको दें अच्छा। टॉप पेरेंट तो ये एरर खत्म हो जाएगा, या फिर अगर हम इसको दे दें बॉटम पेरेंट तो ये एरर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब उसको पता है कि ठीक मैंने है। वर्टिकली भी कहाँ पर जाना है। अगर इसको नहीं बताएंगे तो फिर ये इसके ये साइड और ये साइड दोनों एम्प्टी है। तो ये अगर ऊपर कोई व्यू ठीक। आए या कोई नीचे व्यू आए तो इसको समझ नहीं आएगी कि मैंने अब क्या करना है। ठीक है। तो ये इसलिए एरर दे रहा है। तो हम इसको फॉर एग्जांपल कहते हैं कि तुम फिलहाल टॉप पे रहो। क्या था, टॉप टॉप ऑफ पेरेंट। तब ये जो भी पेरेंट है उसके टॉप पे आ गया। ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट चीज थी हमारी लॉग इन। एक और काम भी कर दें मिलके। ये ठीक से विजिबल नहीं है, हम इसके कलर को चेंज कर लेते हैं। आई थिंक ये वाला कलर होगा। नहीं, ये तो ब्लैक है, ये वाला कलर होगा। ओके। अब ठीक है। अच्छा, तो इसको एरर कह रहे कि मुझे वो दें, कंटेंट डिस्क्रिप्शन लोगो। अच्छा सर। अब वार्निंग्स खत्म। अब हम आते हैं दूसरे पे, जो कि है हमारा लीव एक टेक्स्ट व्यू। सो यहाँ पे आता है टेक्स्ट व्यू, रैप कंटेंट। इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है लॉगिन। और अगेन इसमें भी वही एरर है कि उसको समझ नहीं आ रही किसने किसे जाना। तो अब हमने इसको ये कहना है कि तुमने इसके नीचे और इसके सेंटर में रहना है, क्योंकि देखें ये इसके सेंटर में, ओवरऑल स्क्रीन के सेंटर में भी है, लेकिन ये इसके सेंटर में है। ठीक है। अब मैं आपको इन दोनों में डिफरेंसेस बताता हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कि ओवरऑल स्क्रीन के सेंटर में और इसके सेंटर में से क्या मुराद है। सो लेट्स से मैं इसको पहले करता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चूंकि इसको कहना है कि तुमने इसके नीचे रहना है, तो हमें इसको कोई ना कोई आईडी देनी है, जिस तरह रिलेटिव लेआउट में था। ठीक है। तो हम करते हैं आईडी लोगो इमेज व्यू। अब यहाँ पे करेंगे कि तुम्हारा टॉप होना चाहिए इमेज व्यू के बॉटम पे, राइट। राइट 11। जी भी ठीक। जी जी। आ ओके। रही है आवाज मेरी?
हाँ अब आई आवाज़। ओके, सो इसमें हमने क्या कहना है कि तुम्हारा टॉप होना चाहिए इसके बॉटम पे। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे टॉप ठीक है। बॉटम, यानी कि कांस्टेंट टॉप टू बॉटम ऑफ, ये वाला। और इस पे हम देंगे। यानी जो जो फर्स्ट चीज होगी वो होगी आपके पास जिस स्पेसिफिक व्यू को आप लेके जा रहे हैं, या हाँ और गुड। सेकंड वाली वो होगी जिसके साथ करना है कनेक्ट। हाँ गुड गुड। ठीक है। एग्जैक्टली ठीक है। तो अब ये देखें, इसका टॉप उसके बॉटम के साथ आगे लगे और इसका टॉप ब्लू हो गया, कि इसको पता है कि अब मैंने वर्टिकली कहाँ पे ठहरना है, लेकिन अभी इसको हॉरिजॉन्टली नहीं पता। जी ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा लेफ्ट हो, लेफ्ट पे पेरेंट पे, उसके लेफ्ट सेट हो गया, राइट हो, राइट ऑफ पेरेंट पे, तो ये भी स्क्रीन के सेंटर में आ गया। ठीक है, अब ये ऊपर सही है। इमेज व्यू है और ये नीचे उसका लॉगिन है। इसका लॉगिन ठीक टेक्स्ट है। साइज इंक्रीज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 20 एसपी। अच्छा, 30 इमेज का कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जिससे हम लोगों के पास उसी में डिस्क्रिप्शन भी सेट हो सके? एसपी यार है, लेकिन वो एक दिन मजे का नहीं है। एक्चुअली वो इमेज पे नहीं है, वो टेक्स्ट पे है, यानी कि टेक्स्ट व्यू में आप कह सकते हो कि इसके ऊपर एक इमेज आए, इसके लेफ्ट पे एक इमेज आए। उसके लिए क्या होता था ठीक वर्ड, है। पैडिंग, हाँ ये ड्रॉएबल पैडिंग। ठीक है, इसमें आप कोई इमेज ठीक है। रखें ना, तो नहीं ये तो खैर, ये तो पैडिंग थी। ये ड्रॉएबल टॉप बॉटम लेफ्ट राइट स्टार्ट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इधर मैं कर दूं यही वाला आइकन, तो ये इसने इसके लेफ्ट पे आइकन जी। रख दिया। लेकिन ये अच्छा। इसको अगर आपने कोई स्पेसिफिक इमेज की हाइट विड्थ देनी है तो वो यहाँ से कंट्रोल नहीं हो सकता। अच्छा। सही। ठीक है, तो इस किस्म अच्छा, के। तो ये जो हमारे पास हम लोग बेसिकली अगर समटाइम जिस तरह यूज करते हैं कि किसी एक व्यू के अंदर फॉर एग्जांपल एडिट टेक्स्ट का, जैसे भी हमने पहले बनाया था, एडिट टेक्स्ट मैंने व्यू एक बनाया और मैं उसके अंदर कोई आइकन रखना चाह रहा हूँ, तो ये चीजें वहां पे काम आएंगी? लाइक उसके अंदर हम लोग स्टार्ट में इसके कोई एक आइकन सा रख लें और उसके आगे ये चीज आ रही है, तो वो वहां पे हमारे पास यूज होता है, ये जो भी आपने बताई ये चीज? हाँ यार, ये यूज़ हो सकता है हर उस जगह पे जहाँ पर आप इसको यूज़ करो और ये ठीक डिस्प्ले हो। ठीक है, लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस में अमूमन चूंकि इमेजेस डिफरेंट साइजेस के होते हैं, तो और उस इमेज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि उसकी विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए, जस्ट यूजिंग दिस ड्रॉयबल स्टार्ट या ड्रॉयबल एंड। खैर यहाँ पर अगर ड्रॉयबल एंड करके भी दिखा देता हूँ तो ये उसके साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो अ, लेकिन चूंकि इसकी हाइट विड्थ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उतने फाइन ट्यून से जिस तरह से आप एक नॉर्मल इमेज को कर सकते हो, तो जब भी इस किस्म की सिचुएशन ठीक है। आती है तो मैं एक लीनियर लेआउट यूज़ कर लेता हूँ, जिसमें मैं एक इमेज रखूँ हॉरिजॉन्टल, जिसमें मैं एक इमेज रखूँ, एक टेक्स्ट रखूँ, और इमेज को उसकी वैल्यूज़ दूँ और टेक्स्ट को उसकी वैल्यूज़ दूँ, तो फिर वो मैं उसको ठीक से कंट्रोल कर सकूँ कि एग्जैक्टली मुझे क्या चीज़ चाहिए। सही। अच्छा। सही सही। ओके, तो ये मेरे पास ऊपर वो आ गया और ये इसके नीचे आ गया। अब लग ये रहा है कि ये दोनों एक्ट लग नहीं रहा, ये दोनों एग्जैक्टली में सेंटर में ही है, बट जी। ये व्यू इसके सेंटर में नहीं है, ये व्यू अच्छा, स्क्रीन के ये सेंटर में है, ने ये उस पर एक्टिविटी है, ठीक। डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, जिसका क्या मतलब है, अगर मैं सपोज यहाँ पे दूं बायस हॉरिजॉन्टल 0.3, तो ये इधर हो जाएगा, लेकिन ये इधर ही ठहरा रहेगा। सही ठीक सही है, सही। अब हम एक और ठीक है। काम करते हैं। हमने जो ये लेफ्ट ऑफ राइट ऑफ पेरेंट दिया ना, इसकी जगह हम देते हैं लेफ्ट ऑफ इमेज। अब ये देखें, जो इमेज है उसके लेफ्ट के साथ आगे चिपक गया। ये मैंने गलत कर दिया, मैंने राइट लेफ्ट कर दिया, सॉरी। जी। लेफ्ट, लेफ्ट ऑफ पेरेंट। ठीक है, अब ये देखें इसकी जो ठीक लाइन हो है गया। लेफ्ट वाली, ये एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली उस लाइन पे आ गया। इसने एरो भी ठीक करके है। दिखा दिया कि ये इसका लेफ्ट इधर साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ठीक है। अब अगर आप सिर्फ इतना अच्छा इतना इतने पे रहने दें, तो टेक्स्ट अगर इंक्रीज हो फॉर एग्जांपल, यार एक्चुअली पता है क्या, मुझे यहाँ पर ये चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए, मुझे प्रॉपर यूज़ करनी चाहिए। यहाँ पर लिखते हैं टूल्स टेक्स्ट। सो यहाँ पर लिखा हुआ था मैंने लॉगिन,
अब अगर फॉर एग्जांपल लॉगिन एंड रजिस्टर एंड दिस एंड दैट, जी ठीक है, तो अब ये देखें ये टेक्स्ट आगे जा रहा है क्योंकि इसको इसको हमने सिर्फ इधर बाउंड किया हुआ है लेफ्ट पे, तो वो लेफ्ट अपना नहीं छोड़ेगा। लेकिन राइट चूंकि बाउंड नहीं है उसका, तो राइट पे वो आगे चलता जाएगा जहां तक उसका दिल कर रहा है। ठीक है। ठीक है, मतलब दिल वाली बात तो खैर नहीं है, लेकिन यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई और साइंस भी अप्लाई हो रही है जो कि मुझे ठीक से नहीं पता, क्योंकि देखें इसकी एक खास विड्थ है, एक खास विड्थ के बाद ये दोबारा नीचे आया। तो खैर, लेकिन उस जी बात को छोड़ें। अह, हम चाहते हैं कि ये चीज़ इसके सेंटर में हो। तो जब भी आपको याद हो हमने किसी चीज़ को दूसरे में सेंटर में करना, दूसरे के सेंटर में करना है कॉन्स्ट्रेंट लेआउट के, तो हमें उसको दोनों साइड से इक्वल फोर्सेस देनी पड़ती हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसको ठीक है। लेफ्ट साइड पर दी है, राइट साइड पर नहीं दिया, तो अगर हम एग्जैक्टली राइट साइड पर भी यही चीज़ दे दें कि भाई आपका राइट राइट पे होना चाहिए राइट ऑफ। लोगो इमेज के, ठीक। तो ये सेंटर हो जाएगा। जी ठीक है, अब ये एक्चुअली चूंकि टेक्स्ट बहुत बड़ा हो गया इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये ना हो तो ये देखें ये सेंटर में हो गया। जी, सेंटर में हो गया, ठीक है। ये उसके सेंटर में हो गया। अब क्या फायदा होगा? ये देखें, अच्छा, वो उसको भी साथ मूव वो करवाएगा उसको टेक्स्ट को साथ भी। लेके जा रहा है क्योंकि अब ये डिपेंडेंट है जी इस पे, अब जहाँ पे ये होगा ये उसके साथ साथ मूव करेगा। और ये चीज़ कॉन्स्टेंट ठीक। लेआउट की सबसे मजे की है कि बजाय इसके कि आपको हर एक को इंडिविजुअली बनाना पड़े, और फिर आपको जी अगर चेंज कोई आए तो आपको हर एक को एक एक जाके चेंज करना करना पड़े, आप एक व्यू बनाओ, उस पे आप कॉन्स्टेंट जी सारे अप्लाई करो, और दूसरे को उनके साथ जोड़ते जाओ। ठीक है, तुम इसके इधर हो, तुम उसके ठीक है। उधर हो, तुम उसके ये हो वो। ठीक है, फिर जब आपको होता है कि अच्छा इसको मूव करना है मैंने, जैसे आप उसको मूव करते हो तो बाकी सारे उसके हिसाब से मूव होते हैं। जी ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट लेआउट का बहुत मजे का फायदा। और अब देखें आपके दोनों चीजें एक ही लाइन में आ रही हैं, अभी नेस्टेड नहीं जी हुआ। खैर अभी तक तो है लीनियर लेआउट में नेस्टेड नहीं होता, लेकिन अभी तक देखें कुछ नेस्टेड नहीं हुआ। तो ये चीज़ हो गई, अब हम इसको रिमूव करते हैं। अब ये देखें ये आपको दिखा रहा है कि इसके लेफ्ट और राइट इधर है, और बॉटम जो है वो टॉप जो है वो इसके बॉटम पे है। और यहाँ पे हम थोड़ी सी टॉप पैडिंग भी दे देते हैं, कैसे होती थी, टॉप मार्जिन सॉरी, और फॉर एग्जांपल 20 DP, और ये इसने थोड़ा सा स्पेस भी दे दी बीच में। ठीक है, ठीक। ठीक है। अब आते हैं अगली चीज़ पे। ये है हमारा एक एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट। इसमें वो इमेज भी लगी हुई है जो मैं क्वेश्चन कर रहा था ना, वो वाला इसमें देखते हैं हो जाएगा। उस साथ उसके छोटा सा आइकन बना हुआ है। हम्म, देखते हैं, मेरा नहीं ख्याल से होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक इमेज जिसने डिज़ाइन किया है उसने ये इमेज इतने साइज में बनाकर डिज़ाइन की है ताकि अब जब कोई अच्छा। यूज़र इसमें कोई चीज़ डालना चाहे तो वो साथ आए छोटी सी। लेकिन अगर सपोज हमारे पास इमेज कोई बड़ी साइज़ की है तो उसको आप लेफ़्ट साइड पर रखें, और तो वो जो इसका ओरिजिनल ओरिजिनल साइज़ है वो उतने साइज़ में ही आता है उसमें, फिर आप साइज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, एटलीस्ट ईजीली नहीं कर सकते, अगर कर सकते भी हैं तो। ठीक है। ठीक है, तो अब आया हमारा एडिट टेक्स्ट, इसको करते हैं रैप कंटेंट। रैप कंटेंट, हाँ एक चीज़ मैंने आपको साथ साथ बतानी चाहिए थी, वो मैंने आपको नहीं बताई। अच्छा, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट में मैच पेरेंट नहीं मैटर करता। ठीक है, अगर आपने ठीक है। मतलब ये नहीं कि नहीं मैटर करता, लेकिन ये कि उसको उसको अचीव करने का एक डिफरेंट तरीका होता है। अब फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि ये चीज़ उसके, हाँ, मैंने एक्चुअली ठीक नहीं बोला, मुझे यूँ बोलना चाहिए कि मैच पेरेंट अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक चीज़ जितनी उसको कॉन्स्ट्रेंट्स दी गई हैं एग्जैक्टली उतना ही हो, जी यानी कि अभी देखें अभी हमने इसको किया ना कि इसका लेफ्ट इधर हो और राइट इधर हो, तो ये सेंटर में तो आ गया। जी। लेकिन अगर ठीक कोई है। बंदा ये कहे कि यार इसको एग्जैक्टली इतना ही होना चाहिए जितना ये है, जी ठीक है, तो फिर हम क्या जी करेंगे, लीनियर सॉरी कॉन्स्टेंट लेआउट में क्या होता है कि आपने जो चीज़ एग्जैक्टली वैसी करनी हो ना, जितने उसके कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट जितने उस पर अप्लाई हो रहे हैं, उसकी हाइट या जी। विड्थ जो भी चीज़ हो है उसको आप कर दें 0 DP।
ठीक है। तो उससे ये होता है ठीक। कि ये चीज़ एग्जैक्टली उतनी हो जाती है जितने वो कांस्टेंट थे। इसने अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा की विड्थ हाइट नहीं ली, मतलब हाइट की हर बात नहीं हो रही, इस वक्त विड्थ की हो रही है। इसने अपनी तरफ से कोई विड्थ एक्स्ट्रा की नहीं ली, जितने इसको कॉन्स्टेंट्स मिले इसने उन कॉन्स्टेंट्स में अपने आप को रख दिया। ठीक है। ठीक है। तो ये मैंने साथ एक बात बतानी थी। अच्छा, अब आया हमारा एडिट टेक्स्ट। यहाँ पे हम वो चीज़ देखेंगे कि अ, हमने इसको, सॉरी, हमने इसको चूंकि रखना है इस पे क्या कहते हैं, फुल फुल स्क्रीन तक लेके जाना है, तो हम इस पे 0 dp वाले काम करके करेंगे अभी। तो यहाँ पे आता है ठीक। सपोज इसका जो लेफ्ट है वो होगा लेफ्ट ऑफ पेरेंट, राइट है राइट ऑफ पेरेंट, और इसका टॉप होगा इसके बॉटम पे। इसका मतलब है कि इसको भी आईडी देनी पड़ेगी। ये है हमारा जी। लॉगिन टाइटल, और एक्चुअली इसमें से रजिस्टर निकाल लेता हूँ। अच्छा, तो आ, अब यहाँ पे आएगा इसका टॉप बॉटम ऑफ लॉगिन टाइटल। अब ये एडिट टेक्स्ट आ गया इधर, और इसको अब हम देंगे 0 dp। तो ये देखें, जितने उसके कॉन्स्टेंट थे पेरेंट पेरेंट उतने हो गया ये। वो इसको जी। टॉप मार्जिन भी दे देते हैं, मार्जिन टॉप 20 dp। उसमें भी एग्जैक्टली उतना फासला आ गया। और अब चूंकि ये बिल्कुल चिपका हुआ है साथ में, तो हम देते हैं मार्जिन स्टार्ट 20 dp, मार्जिन एंड, वो बल्कि मार्जिन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बल्कि 20 dp। 20 भी कम है, 30 लेट से। ठीक है। तो अब ये इस तरह ठीक। से बन गया। और इसमें हिंट क्या है? हिंट थी आई थिंक ईमेल यूजर नेम। यूजर। अच्छा, एट्रीब्यूट्स मोस्टली जो है, जो हमारे पास ज्वाइनिंग के अलावा बाकी जो चीजें हैं वो सारी सेम ही हैं। हाँ हाँ, ज्वाइन बस इसके कैसे इसके करवाना है वो चीज अंदर है। की चीजें जो है ना, क्योंकि ये सब कुछ जो है ये एडिट टेक्स्ट के साथ ताल्लुक रखता है। तो इस अच्छा। ये ठीक है। एग्जैक्टली सेम है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि बाहर इसके पेरेंट क्या यूज कर रहे हैं। ये जो चीजें है ना, ये ठीक हैं है। जो कि इसके पेरेंट की वजह से इस पे अप्लाई हो रही हैं। ये जो है, ठीक है। तो ये है जो कि डिफरेंट होगा, बाकी सारा कुछ सेम है, बाकी कोई चीज़ नहीं बदली। सिर्फ इसकी हम्म। साइजिंग, इसकी लेआउट डायरेक्शन, इसने कहाँ पर जाना है कहाँ पर बैठना है, ये सारा कुछ जो है ना वो कांस्टेंट लेआउट डिफाइन कर रहा है, बाकी सारा कुछ उसी तरह ही है। तो ये आ गया ठीक है। हमारा एडिट टेक्स्ट। इसको आईडी दे देते हैं यूजर नेम एडिट टेक्स्ट, और इसी तरह होगा हमारा पासवर्ड। इसमें इनपुट टाइप होनी चाहिए फॉर एग्जांपल ईमेल, और इसमें इनपुट टाइप होनी चाहिए पासवर्ड। ठीक। और अब ये देखें, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इन दोनों की कॉन्स्टेंट सेम है, राइट। जी। ठीक है। ठीक है, ये देखें एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं क्योंकि इन दोनों की जी। कॉन्स्टेंट सेम है। तो हमने अब इसका टॉप करना है बॉटम ऑफ दिस। अब ये नीचे आ गया। ठीक है। ठीक है। जी। ओके। अभी तक जो हमने किया है ये तो वैसे लीनियर लेआउट में भी इसी तरह ही हो जाता है। हमें एम ही इसमें बताना पड़ सही रहा है। है कि तुम इसके बॉटम पे हो, तुम इसके टॉप पे हो। लीनियर लेआउट में तो ये काम भी नहीं करना पड़ता, सही है। लेकिन अब जो काम ठीक। आएगा ना, वो है बेस। ओके, अभी भी नहीं, इससे नेक्स्ट स्टेप, सॉरी। बटन 0 dp रैप कंटेंट इसका है। एक्चुअली इसमें मैंने एक और खराबी की है, ये देखें। इसमें मुझे कांस्टेंट देने थे इसके ऊपर वाले के। इसका है लेफ्ट लेफ्ट ऑफ यूजर नेम और राइट
राइट ऑफ यूजर नेम। ठीक है। और अब ओ ये देखें खूबसूरत चीज, अब हमें ये भी देने की जरूरत नहीं है। एक ही जगह पे आप देंगे और वो उन सबको कंट्रोल करेगा। सी, ठीक इसमें ठीक मैंने ठीक। मार्जिन इंक्रीज करना है 50, उसने सबको इंक्रीज किया क्योंकि जी ये मैं समझ इस गया। पर ठीक। डिपेंडेंट है। ठीक है। ओके। ठीक है। अच्छा, और अब हम ये ऐड कर रहे थे, इसमें भी एग्जैक्टली उसी तरह, क्योंकि इसका टॉप होगा बॉटम ऑफ पासवर्ड, इसका लेफ्ट होगा लेफ्ट ऑफ यूजर नेम, राइट होगा राइट ऑफ यूजर नेम, और मार्जिन टॉप 20 dp, और इसमें टेक्स्ट है लॉगिन। ठीक है। ये आ गए हमारे बटन भी उसी तरह उतने ही साइज में जिस तरह ये उसी साइज में है। और जी हमने कोई साइज नहीं दिया है, कोई कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ कॉन्स्टेंट दिए हैं जो हम पहले के देते आ रहे हैं, और उसी ने इसकी विड्थ वो उसको किया, डिक्टेट किया। इसी एक को हम कहेंगे फॉर एग्जांपल हमने ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो उसने सबको नीचे स्पेसेस बना कर दिए। ठीक है। जस्ट वन अच्छा। चेंज, ठीक है। बाकी सारे को कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, अब वो जगह आती है जहाँ पर आपको एक्चुअली में नजर आएगा कि ये कॉन्स्टेंट लेआउट कैसे नेस्टेड से बचाता था। अगर ये नॉर्मल लीनियर लेआउट होता तो यहाँ पे आने के बाद आपको जी एक और लीनियर लेआउट ऐड करना पड़ना था, जिसके जो कि जी हॉरिजॉन्टल बिल्कुल। होना था, और उसके अंदर आपने एक ये व्यू और एक ये व्यू ऐड करने थे, जिसने फिर उनको यूं करना था। ठीक है। बिल्कुल। ठीक तो है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई कोई साइंस नहीं, सिंपल टेक्स्ट व्यू, रैप कंटेंट, टॉप होगा आपका बॉटम ऑफ बटन, बटन को आईडी नहीं दी, लॉगिन लेआउट बटन। डिजाइनिंग कितने मजे की चीज। हाँ। बहुत मजा आता है इसे बनाने में, लेआउट डिजाइन करने में बड़ा मजा आता ओके, सो अब टॉप बॉटम ऑफ आ जाएगा लॉगिन स्क्रीन पे, लॉगिन बटन पे। तो ये इधर आ गया। है। जी। इसका सिर्फ हमने ठीक देना है। है लेफ्ट लेफ्ट ऑफ यूजर, ये इधर आ गया, एंड दैट्स इट। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे हम इसको दे देते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट इसका क्या लिखा हुआ है, फॉरगॉट पासवर्ड। ये आ गया था फॉरगॉट पासवर्ड। इस पे भी मार्जिन टॉप देते हैं, लेकिन इसमें कम देते हैं, फॉर एग्जांपल 8 dp। अब देखें दूसरा टाइप, दूसरा, अब अगर लीनियर होता तो हमें यहाँ पर एक लीनियर लेआउट के अंदर ये चीज़ डालनी पड़ती। अब हमें इसी लेवल पे रहते हुए टेक्स्ट भी ऐड किया है, और दूसरा टेक्स्ट भी इसी लेवल पे ऐड करेंगे। रैप कंटेंट, रैप कंटेंट टॉप। अब यहाँ पे एक और मजे का काम करते हैं, बजाय इसके कि इसको डिपेंड करवाएं इस पे, इसको हम अलाइन रखते हैं इसके। ठीक है। तो ठीक है। इसका होगा फॉरगॉट पासवर्ड व्यू, ये हो जाएगा टॉप टॉप ऑफ फॉरगॉट पासवर्ड व्यू, क्योंकि तुम्हारा टॉप इसके टॉप जितना होना चाहिए, और तुम्हारा राइट होना चाहिए राइट ऑफ वही यूजर नेम एडिट टेक्स्ट। वो देखें वो उठ के उधर चला गया। ठीक है। ठीक है। और अब हम करेंगे टेक्स्ट, और इसमें टेक्स्ट का लिखा हुआ है हेल्प। हेल्प। सी, अब आपका ये जो व्यू बना है, सही। इसमें कोई नेस्टिंग नहीं आई, और ये इसी तरह हो गया बिल्कुल। पूरा। और एक और मजे की चीज, जबरदस्त। मार्जिन अब चूंकि हमने इसको किया है इसके साथ कनेक्टेड, तो इसका मार्जिन जी ऑब्वियसली इस पे अप्लाई हो रहा है। हमें मार्जिन भी एक जगह पे देना बिल्कुल। पड़ा। अब एक ही जगह पे आप कहेंगे फॉर एग्जाम्पल हमें मार्जिन ज्यादा चाहिए 20, तो उसने दोनों को तो नीचे उसको किया। हेल्प।
बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली अगर आप अब यहाँ पर थोड़ी सी आपकी स्मार्टनेस आती है। अगर आप ज़ाहिर है इसको कनेक्ट कर दोगे ऊपर वाले के साथ, तो यहाँ पे भी आपको मार्जिन देना पड़ेगा, यहाँ पर भी देना पड़ेगा। ठीक है, विच इज़ जी ऑल्सो फाइन। मतलब ये नहीं कि ये कोई बहुत ओवर हेड है। ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन सर्टन सिचुएशंस हो सकता है आपको ऐसा ही करना पड़े। ये जो मैं बता रहा हूँ ये नहीं कि ऐसे करना बहुत मस्ट है। डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट जी। सिचुएशंस आपको वैसे करना पड़ सकता है। ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कॉन्स्ट्रेंट लेआउट कितना पावरफुल है, कि आपको एक ही जगह से ओवरऑल कंट्रोल मिलना शुरू हो जाता है हर चीज़ का। ठीक है। ठीक है। ठीक है।